अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही अहम और दिल को छू लेने वाले टॉपिक पर बात करेंगे, किसी का दिल दुखाना। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में लोग बहुत आसानी से एक दूसरे की बातों से, मजाक से, गुस्से से या कभी कभी जानबूझकर भी दिल दुखा देते हैं। लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि सामने वाले का दिल तोड़ना, उसके जज्बातों को चोट पहुंचाना इस्लाम की नज़रों में कितना बड़ा गुनाह है। कुरान और हदीस में दिल दुखाने से बचने के बहुत ही ज़्यादा सख्त हिदायत दी गई है, क्योंकि इंसान का दिल अल्लाह की सबसे प्यारी अमानत है। दोस्तों, कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर दिल दुखाना इतना बड़ा गुनाह क्यों है। इस्लाम ने हमेशा इंसान के दिल और उसके एहसास की हिफाजत करने का हुक्म दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। यानी असली मुसलमान वही है जिसे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। और सोचिए, जब सिर्फ ज़बान से निकली हुई बात भी किसी के दिल को तोड़ सकती है, तो वो इंसान अल्लाह के नज़दीक कितना बड़ा गुनहगार बन जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम लोगों से अच्छी तरह बातें करो। यहाँ अल्लाह ने साफ साफ हुक्म दिया है कि इंसान से बातचीत का तरीका नर्म, मोहब्बत भरा और अच्छा होना चाहिए। ज़रा सोचिए, जब अच्छी बातें करने का इतना हुक्म है, तो दिल दुखाने वाली बातें करना कितना बड़ा गुनाह होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा नफ़रत वाले और अल्लाह से सबसे दूर इंसान वो होगा जो लोगों को तकलीफ़ पहुंचाता है। यानी अल्लाह ऐसे लोगों से दूर हो जाता है जो लोगों के दिल दुखाते हैं, और जब अल्लाह दूर हो गया तो उस इंसान के पास और क्या बचा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में एक शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ने आया। नमाज के बाद उसने देखा कि कोई दूसरा शख्स उसे गलत नज़र से देख रहा है और हंस रहा है। उसका दिल इतना टूट गया कि उसने कहा, ए अल्लाह, अगर मेरे इस भाई ने मेरा मजाक उड़ाकर मेरा दिल दुखाया है, तो तू इसका हिसाब क़यामत के दिन लेना। दोस्तों सोचिए, अगर किसी मासूम दिल से ऐसी बददुआ निकल जाए, तो वो इंसान अल्लाह के अज़ाब से कैसे बचेगा। इस्लाम में किसी का दिल दुखाना सिर्फ एक छोटी गलती नहीं, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के लिए इतना ही बुरा काफ़ी है कि वो अपने भाई को हकीर यानी कि नीचा समझे। यानी किसी को नीचा दिखाना, उसे छोटा साबित करना, उसका मजाक उड़ाना, ये सब गुनाह है। क्योंकि जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं या उसे ताने देते हैं, तो उसका दिल टूटता है, और टूटा हुआ दिल अक्सर अल्लाह से शिकायत कर बैठता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं टूटे दिल वालों के साथ होता हूँ। सोचिए, अगर कोई इंसान किसी का दिल तोड़ देता है, तो वह सीधे अल्लाह की नफ़रत और गज़ब को बुला लेता है, और अगर किसी का दिल टूटा हुआ है, तो अल्लाह उसके साथ है। बुजुर्गों दीन ने हमेशा कहा कि किसी का दिल दुखाना काबा गिराने से भी बड़ा गुनाह है, क्योंकि काबा तो पत्थर से बना है, लेकिन इंसान का दिल। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तूने किसी का दिल दुखाया तो समझ ले तूने अल्लाह का घर तोड़ा, और अगर तूने किसी का दिल जोड़ दिया तो समझ ले तूने अल्लाह का घर आबाद किया। किस्सा आता है कि एक आदमी हर रोज़ नमाज और तस्बीह करता था, लेकिन वो अपने पड़ोसी को गालियाँ देता और उसका मजाक उड़ाता। जब उसकी मौत हुई, लोगों ने उसे ख्वाब में देखा। उन्हें पूछा, भाई तेरे साथ कब्र में क्या हुआ। मेरी नमाज, रोज़े, तस्बीह सब मेरे काम ना आए, सब मेरे पड़ोसी का दिल दुखाने की वजह से मैं अजाब में गिर गया। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर नमाज और रोज़ा ऐसे इबादतें किसी का दिल दुखाने की वजह से बर्बाद हो जाए, तो हम और आप कहाँ खड़े होंगे। सबसे अच्छा इंसान वो है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, यानी जो दिल जोड़ता है, जो खुशियाँ बांटता है, वही अल्लाह के नज़दीक प्यारा है। अगर आप किसी को मुस्कुरा कर देखते हैं
کسی دکھی پریشان انسان کو تسلی دیتے ہیں، کسی اداس انسان کا دل بہلاتے ہیں، تو وہ سب اللہ کے نظر میں عبادت ہے۔ آج کے دور میں لوگ سب سے زیادہ دل اپنے زبان سے دکھاتے ہیں۔ طعنے دینا، مذاق اڑانا، برا بولنا، غصے میں چلانا، یہ سب باتیں سامنے والے کے دل کو چیر دیتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جنت اس شخص کے لیے ہے جس کی زبان اور دل صاف ہو۔ دیکھیے دوستو، میں پھر سے دہراتی ہوں، حدیث میں آیا ہے، جنت اس شخص کے لیے ہے جس کی زبان اور دل صاف ہو۔ تو دوستو، اپنی زبان اور دل کو صاف اور پاک کیجیے، کیونکہ ہمیں جنت میں جانا ہے، جہنم نہیں، کیونکہ ہم اتنے طاقتور نہیں کہ گناہوں کا بوجھ اٹھائیں۔ اور دوستو، آپ ہی سوچیے کیا رکھا ہے، اگر ہم کسی کا دل دکھا دیں گے تو اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ بس ایک پل کی خوشی، یا ہم بہت بہادر ہیں، بس اسی کا سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے، پر اس کی قیمت بہت زیادہ بڑی چکانی پڑتی ہے۔ ہمیں کسی کو نہیں دکھانا کہ ہم کتنے بہادر ہیں، ہمیں اللہ کو دکھانا ہے کہ ہمارا دل کتنا صاف ہے، کیونکہ دوستو، ہم کتنا ہی سفر کریں، آخر میں ہمیں ہمارے گھر جانا ہے، اور ہمیں ہمارا گھر جنت میں بنانا ہے۔